नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी श्री रामचरितमानस से संबंधित रामशला का प्रश्नावली के विषय में। दोस्तों, जीवन में कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी विकट समस्या आ जाए जहां पर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हो, तो वहां पर आप सीधे रामचरितमानस से अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विधि क्या है, कैसे प्रश्न पूछना होता है, क्या नियम है और किस समय पे आप प्रश्न पूछें तो ज्यादा उत्तम होता है, आइए ये सारी जानकारी हम इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने श्री रामचरितमानस की पुस्तक रखी हुई है और इसी में रामशला का प्रश्नावली विद्यमान है, जहां से आप अपने जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं। तो दोस्तों, क्या नियम है पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, रामशला का प्रश्नावली से जब भी आप प्रश्न करें तो मतलब बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ होकर, और खास करके जब प्रातः काल का जो समय होता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं, उस समय यदि आप प्रश्न करते हैं, उस समय आपकी जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव होती है, आपका मन मस्तिष्क जो होता है वो बिल्कुल शांत होता है। तो उस समय प्रश्न करना सबसे उत्तम होता है। तो आप पूजा पाठ के समय प्रश्न करें या फिर आपको बाद में करना है तो थोड़ा स्वच्छता का ध्यान दें, हाथ पैर मुख धुल के वस्त्र बदल के, क्योंकि धार्मिक पुस्तक को जब भी हम मतलब स्पर्श करते हैं तो अपने स्वच्छता का ध्यान जरूर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़ा साइज है, आपको छोटे साइज में भी रामशला का प्रश्नावली मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं कि हमें प्रश्न कैसे करना होता है, उत्तर इसका कैसे प्राप्त करना है। देखिए दोस्तों, एक बार में केवल एक प्रश्न करें। दूसरा ये नियम है कि जब आप प्रश्न करें तो प्रश्न के अंतिम में आप नहीं शब्द का प्रयोग ना करें। जैसे कि हमने प्रश्न किया कि मेरा ये कार्य होगा या नहीं, ऐसा नहीं आपको बोलना है। मेरा ये कार्य होगा क्वेश्चन मार्क, आगे मतलब प्रश्न चिन्ह। इस तरह से जो हम प्रश्न करते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न करना है और आपको नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले आप स्वच्छ हो जाएं, आसन लगाकर बैठ जाएं और श्री रामचरितमानस की पुस्तक अपने सामने रखें। भगवान राम जी को आप प्रणाम करें, श्री हनुमान जी को प्रणाम करें, पुस्तक को प्रणाम करें और उसके बाद आप पुस्तक को खोलें और रामशला का प्रश्नावली से प्रश्न कैसे करते हैं, आइए उसको अब समझ लेते हैं, जिससे कि आपसे कोई गलती ना होने पाए। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि हर छोटी छोटी बातों का प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति आ जाए जहां पर हमें बहुत आवश्यकता पड़े, तभी हमें प्रश्न करना चाहिए। और इस रामशला का प्रश्नावली पर हमें पूर्ण विश्वास है। मैं तो जब भी मतलब प्रश्न करती हूँ, वैसे तो मैं हमेशा नहीं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन विषम परिस्थितियों में जब भी मैं प्रश्न करती हूँ तो मुझे पूरा उत्तर, संतोषजनक उत्तर मिलता है। और जो भी इसमें उत्तर मिलता है वो 100% सत्य होता है, ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है और आजमाया हुआ है। आप लोग भी भगवान श्री रामचंद्र प्रभु से आप अपने प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक को प्रणाम करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करेंगे, श्री हनुमान जी की वंदना करेंगे, उसके बाद हम लोग पुस्तक को खोलेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार स्तुति कर सकते हैं, जैसे भी आप करते हैं। तो स्तुति करने के बाद आइए समझते हैं श्री रामशला का प्रश्नावली के विषय में। तो मैं प्रणाम करके पुस्तक को खोलती हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने रामशला का प्रश्नावली खुल चुकी है और इस तरह से आपको प्रत्येक श्री रामचरितमानस पुस्तक में रामशला का प्रश्नावली मिल जाएगी। अब देखिए, प्रश्न करने का तरीका क्या है। इस कोष्ठक में आपको जो ये छोटे छोटे कोष्ठक बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, इसमें बहुत सारे अक्षर हैं और अक्षर भी हैं, साथ में मात्रा भी है। तो आपको मात्रा को भी लिखना है, मतलब नहीं छोड़ना है, और अक्षर को भी लिखना है। अब गिनने का तरीका क्या है, प्रश्न करने का तरीका क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मैंने माचिस की तीली इसलिए ली है कि कभी भी प्रश्न करते समय आप पेन या पेंसिल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो ये कोष्ठक है, जो ये बॉक्स है, ये गंदे हो जाते हैं और इस पर निशान पड़ जाता है। तो आपको अक्षर सही से पता नहीं चलते हैं, कहीं कहीं जो मात्रा है वो सही से पता नहीं चल पाती है। तो हमेशा ही माचिस की तीली इत्यादि का प्रयोग करें, आप इस पर निशान ना पड़ने दें। मैं हमेशा ही, देखिए, इसमें एक भी निशान आपको कहीं भी कोष्ठक में नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले भगवान का ध्यान करें, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें और अपने प्रश्न को अपने मन में सोचें, आंख बंद करके। और इस तीली को हाथ में लेकर आप अपने प्रश्न को, जैसा कि मैंने बताया, आपको लास्ट में नहीं बोलना है, केवल आपको अपने प्रश्न को करना है और क्वेश्चन मार्क की तरह, जैसे कि ये मेरा कार्य होगा, क्या मेरा ये कार्य होगा, इस तरह से आपको प्रश्न बोलना है। और आंख बंद करके आपको माचिस की तीली किसी एक कोष्ठक पर रख देनी है, जैसे कि मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अक्षर आया वो सु आया है।
छोटा मतलब स के ऊपर छोटा ऊ की मात्रा सु। अब आप इस अक्षर को नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप इस अक्षर को नोट कर लेंगे। यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ, अभी आपको मैं दिखाती हूँ चौपाई, क्योंकि स्क्रीन पर आपको रामशलाका प्रश्नावली का पूरा वो मुझे दिखाना है, इसलिए अभी मैं चौपाई आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो मैंने सु लिख लिया है। अब आगे ये जो गिनती करने का जो तरीका होता है, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है भाई बहनों के मन में। 9 अक्षर आपको गिनने हैं, लेकिन जो आपने सु ये लिखा है इसको छोड़कर आपको आगे से 9 अक्षर गिनने हैं, जैसा कि मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए आगे मैं बढ़ती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा अगला अक्षर आया है धा। हम धा को लिख लेंगे। मैंने सु लिखा पहला अक्षर और धा लिखा दूसरा अक्षर। अब जब हम फिर गिनेंगे तो धा को भी हम छोड़ेंगे। धा को छोड़ के अगले अक्षर से हम 9 अक्षर गिनेंगे। यहीं पर गलती होती है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। धा मैंने छोड़ दिया, मैंने सु लिख लिया और धा लिख लिया। अब मैं आगे गिनती हूं। आइए आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। री, र पे छोटा ई की मात्रा री। मेरा तीसरा अक्षर आया री। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि हम लोग इसे बहुत ही मतलब बहुत दिनों से, शुरू से ही मेरी दादी इसको बताती थी हमें, तभी से हम लोग करते आए हैं। तो इतने में ही मैं समझ गई कि मेरी कौन सी चौपाई आने वाली है। गरल सुधारूप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। मेरा यही चौपाई है, मुझे पता चल गया। लेकिन जो भाई बहन नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न या रामचरितमानस बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें शायद पूरी चौपाई को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपको 2-4 अक्षर और करके बताती हूँ। ये चौपाई मेरी आ जाएगी, क्योंकि इतने से ही मुझे पता चल गया। चलिए आगे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए आगे बताती हूँ। तो री को भी हम छोड़ेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद आगे फिर हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा अगला अक्षर आया पू, मतलब प पे छोटा ऊ की मात्रा। गरल सुधा रिपु, देखिए सुधा रिपु आ गया। मैंने चौपाई पहले ही आपको बता दी थी कि यही चौपाई आएगी। तो अब अगला अक्षर फिर मैं एक अक्षर और करके आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिससे फिर हम पू को छोड़ेंगे। आगे फिर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा आया क। अब हम क लिख लेंगे। तो इस तरह से हम क लिख लिए। फिर आगे आप लोगों को और सरलता के लिए मैं 1-2 बार और अक्षर मतलब गिन के बताती हूँ। क हम फिर छोड़ेंगे, फिर हम आगे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। र हम लिख लेंगे। अभी मैं चौपाई आपको दिखाती हूँ। र स्क्रीन पर रामशलाका प्रश्नावली है, इसलिए मैं अभी कॉपी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। अब मैं आगे गिनूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए छोटा ई की मात्रा ही, मतलब यहाँ पे छोटा ई की मात्रा ही, कर ही। तो देखिए अब यहाँ पर जो चौपाई मैंने बताई थी आपको, मैंने पहले ही बता दी थी। देखिए सुधा रिपु करहि आ गया, तो वही चौपाई है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब मैं आगे आपको चौपाई दिखाती हूँ और प्रश्न का उत्तर दिखाती हूँ। इस तरह से आप पूरी चौपाई बना ले, या आप थोड़े में समझ जाए तो आप थोड़ा ही करके आप समझ सकते हैं। देखिए मैं चौपाई अब खोलती हूँ। देखिए मैंने लिखा है सुधा रिपु करहि, मैंने इतना लिखा है। इसी से ये पूरी चौपाई मैं आगे आपको इसमें पुस्तक में दिखाती हूँ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न का क्या उत्तर मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चौपाई आ गई। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये जरूरी नहीं कि पहले ही अक्षर से आपका प्रश्न आए, मतलब आपका उत्तर आए। जैसे गरल से शुरू है तो जरूरी नहीं कि आपका उत्तर गरल सुधा रिपु से ही आए। देखिए सुधा रिपु करहि, जब आप ये पूरा कोष्टक मतलब जहां से आपने शुरू किया है वहां तक जब आप पूरा कर लेंगे तो ये पूरी चौपाई आपकी बन जाएगी। मैंने तो आपको ये 3 अक्षर करके बताया है। अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। देखिए तो मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया है, तो इस तरह से मान लीजिए किसी भी चीज के लिए आपके मन में दुविधा है, भ्रम है कि ये मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, तो आप इस तरह से आपने प्रश्न किया और आपका ये उत्तर आ गया कि प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य आपका सफल होगा। तो आप निसंदेह उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों रामशलाका प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न के उत्तर होते हैं दोस्तों, इसमें कहीं से कोई भी भ्रम या दुविधा की स्थिति नहीं है, कहीं से कोई संशय की स्थिति नहीं है। आप सभी लोग इस पर पूर्ण विश्वास करके, मेरा तो पूर्ण विश्वास है ही, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दे रही हूं। और दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि एक बार मैं वो कोष्टक आपको फिर से दिखाती हूं रामशलाका प्रश्नावली का।
आप लोग देख सकते हैं, जब आप पहला अक्षर, जैसे कि मुझे तो ये चीज मतलब पता है, मैं एक ही दो अक्षर में समझ जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो पहला अक्षर आपका पड़े वहां पर आप किसी भी चीज से आप थोड़ा सा निशान लगा लें, पेन या पेंसिल से नहीं, आप कुछ भी उस पर रख लें या कोई निशान ऐसा लगा लें जिससे कि आपको वो पहला अक्षर याद रहे, जिससे कि घूम कर आपको फिर वहीं तक आना है। यदि आप पूरी चौपाई करना चाहते हैं और आधे में ही आपको पता चल जाता है तो कोई बात नहीं, तो इसलिए आप पहले अक्षर पर निशान जरूर रखें कि कहां से आपने शुरू किया था। मुझे रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैं 2-3 शब्दों में समझ जाती हूँ, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। तो दोस्तों, रामशला का प्रश्नावली प्रश्न करने का ये पूरा तरीका है, मैंने बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है और आप सभी लोग अपने विकट से विकट स्थिति में दुर्लभ से दुर्लभ प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री रामचंद्र प्रभु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शुद्ध सात्विक होकर आप लोग इस तरह प्रश्न करें और अपने विषम प्रश्नों के और अपने विकट प्रश्नों के उत्तर को रामशला का प्रश्नावली द्वारा प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों को अपने प्रश्नों के सही उत्तर मिले ऐसी कामना करती हूँ। मेरा वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर ही कीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।